तो ये है मिस्टर प्रभात प्रताप जी। ये कोर्ट में आते हैं, 155 पेजेस के फाइल्स को उड़ाते हैं और जजेस को अभद्र गाली भी देते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार में बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का सेशन चल रहा था जिसमें 2 जजों का बेंच बैठा हुआ था। एक थे केवी विश्वनाथन जो कि इंडिया के होने वाले चीफ जस्टिस भी हैं। दूसरे जज आलोक आराधे भी बैठे हुए थे। तभी प्रभात प्रताप जी की एंट्री होती है और वो 155 पन्ना का फाइल लेके आते हैं और उस फाइल को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जजेस को माय लॉर्ड करके नहीं बुलाते बल्कि उनको मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट बोलते हैं। फिर उन्होंने उसके बाद जजेस को ऑर्डर दिया कि मैं आपको ये ऑर्डर देता हूँ कि आप एसीपी विकास नागर जो कि लखनऊ के हैं और डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी पे एफआईआर दर्ज करो। अब ये एफआईआर दर्ज क्यों करने को बोल रहे थे? क्योंकि उनका कहना था कि डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी लखनऊ में बैठ के पूरे इंडिया में साइबर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें बोलने के बाद वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाने लगे। फिर उसके बाद वो अपना फाइल उठाते हैं, उसमें से पन्ने निकालते हैं और जजेस के सामने उड़ा देते हैं उसको। और वो पन्ने उड़ाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड रहती है जब उनको पकड़ती है तो जो जजेस बैठे हुए थे वो उनको वहाँ गाली भी देते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सब करने पे उनको सजा भी मिलेगी या फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो हमारे भारत के संविधान में सेक्शन 2C में ये मेंशन है, कोई अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है उनको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। पर इतनी बड़ी गलती के लिए क्या उनको इतनी सजा मिलेगी? उन पे बार काउंसिल भी एक्शन ले सकती है क्योंकि जो वो सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म पहन के गए थे वो भी प्रॉपर नहीं था। तो बार काउंसिल भी उन पे एक्शन ले सकती है, उनका लाइसेंस या तो सस्पेंड कर सकती है या तो फिर परमानेंटली टर्मिनेट कर सकती है। तुम्हें किसी चीज़ से दिक्कत है तो उसका तरीका होता है बताने का। तुम भावनाओं में बह के अपना ही नुकसान कर लोगे और सामने वाले को भी इंसाफ नहीं दिला पाओगे।